जय जय श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की,
श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग स्मरण किए थे, देखिए ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत विशेष चीज़ है। खास करके जो मधुर भाव के साधक हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक है कि प्रातः काल उठ करके और परंपरा की जो शिक्षा है उसके अनुसार श्यामा श्याम की जो प्यारी प्यारी जो उनकी अतिशय सेवा में लगी रहने वाली, उनके जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त सदैव प्रिया प्रीतम के, सदैव प्रिया प्रीतम की सेवा में लगी रहती है, ऐसी सखियों का प्रातः काल में स्मरण करना परम अनिवार्य कार्य है, साधन का एक विशेष अंग है। जो चाहते हैं कि हमें जैसे श्री रंग देवी जो, श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपा जी, श्री चित्रा जी, श्री तुंग विद्या जो, श्री इंदुलेखा जी, इनकी जो और लाखों लाखों की तादाद में इनकी जो परिकर गण हैं, तो ये जैसे निरंतर प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, तो ऐसे ही जो हम लोग अस्मदादि प्राणी हैं, माने मैं मेरे में लगे रहने वाले जो प्राणी हैं, और साधक वर्ग जो इस स्थिति को प्राप्त होना चाहते हैं, श्यामा श्याम की दिव्य सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस जो इनकी प्राप्ति की जो साधना है, उस साधना का जो प्रथम सोपान है वही है सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठतः की। सखियों की जो आकृति कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, वो कौन सी सेवा करती हैं, कैसे प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाती हैं, कैसी उनकी परिचर्या की रीति है, इस बात का इसमें बड़ा ही सूक्ष्म रूप में वर्णन किया गया है। देखिए प्रिया प्रीतम के किसी भी चीज़ का, चाहे उनकी अवनी की शोभा हो, चाहे उनकी लता की शोभा हो, चाहे उनके खग मृग पशु पंछी वृंद की शोभा हो, या उनकी जमुना पुलिन की शोभा हो, या जमुना की लहरें हैं, जल राशि है, घाट उपघाट हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, कुंज हैं, निकुंज हैं, सखी परिकर हैं, या प्रिया प्रीतम की लीला है, रूप माधुरी है, किसी भी वस्तु का सम्यक प्रकार आज तक कोई वर्णन नहीं कर पाया है, ना कभी कर सकता, क्योंकि ये समग्र वस्तु निसीम है। इसीलिए कही जाते हैं कि भाई हम जो सुना रहे हैं, जो ग्रंथ में बातें लिखी, वो सूक्ष्म रूप में है, बहुत थोड़ी है, स्वल्प रूप में है, ना कि सब वर्णन कर दिया गया। प्रिया प्रीतम का स्वरूप अनंत है, उनके किसी भी चीज़ का, उनके धाम का, उनकी लीला का, उनके रूप का, उनके नाम का, और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ की कोई महिमा की सीमा नहीं है, शोभा की सीमा नहीं है। आप ही विचार लीजिए, प्रिया प्रीतम सबके चित्त को चुराने वाले हैं। बसो मेरे नैनन में दो वो चंद, बसो मेरे नैनन में दो वो चंद, बसो मेरे नैनन में दो वो चंद। राम बरन नंद नंद बसो मेरे, राम बरन नंद नंद बसो मेरे, नैनन में दो चांद बसो मेरे, नैनन में
बसो में, नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो। हाँ गो हाँ गोलक रहे लुभाय रूप में, 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 निरखत आनंद कंद बसो मेरे, खत आनंद कंद बसो मेरे। एक बात हम लोग से भारी गलती होती है। देखिए इस पद में जो बातें वर्णन की गई हैं कि बसो मेरे नैनन में दो चंद, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि आंखों देखी हालात है, आँखों से प्रत्यक्ष देख रही हैं और देखते देखते तृप्ति नहीं हो रही है, आगा नहीं रही हैं, मन भर नहीं रहा है, रोम रोम जो है वो रोमांचित हो रहा है, हृदय विगलित हो रहा है। खुशी आनंद दर्शन जनित जो श्यामा श्याम के रूप माधुरी अवलोकन कर रही हैं, केली क्रीड़ा को देख रही हैं हितु सहचरी जी, क्योंकि ये जो पद जो रचना की गई है वो हितु सहचरी नामिनी सखी हैं, वो प्रिया जी की प्राण प्यारी सखी हैं। तो वो कह रही हैं कि बसो मेरे नैनन में दो चंद, माने वो साधना नहीं कर रही हैं, वो प्रिया प्रीतम के बगल में ठाड़ी रहती हैं, खड़ी रहती हैं। समझ रहे हैं ना? ये जितनी बातें लिखी गई हैं जोड़ गांठ के नहीं लिखी गई हैं, देखी हुई हालात है। प्रिया जी की संग ही रहती ना, रहती जो अनुदिन संग, प्यारी प्रीतम के सदा, सदा माने जब प्रलय हो जाता है तभी रहती हैं, जब खंड प्रलय होता है तभी रहती हैं, जब सृष्टि का निसर्ग होता है माने सृष्टि रचना का शुरुआत होता उस समय भी रहती हैं, सृष्टि के 10,000 साल बीत जाते हैं तभी संग रहती हैं, सतयुग में रहती हैं, त्रेता में रहती हैं, द्वापर में रहती हैं, कलयुग में रहती हैं, जब महाप्रलय की ज्वाला, जब सूर्य की किरणें भारी प्रचंड हो जाती हैं और सभी जो है वो काल के क्राश हो जाते हैं, सब जलमग्न हो जाता है, उस समय प्रिया प्रीतम के संग रहती हैं, सदा माने हर हमेशा। तो ये जो बातें हैं ना, कहने के गोलक रहे लुभाए रूप में, हमारी आंखें कहाँ लुभा रही हैं, हमें तो प्राकृतिक चीज़ें लुभा रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि गोलक मन होता है नेत्र गोलक, नेत्र की जो पुत्री है, कह रहे हैं कि हे प्रियालाल आपकी शोभा को देख करके हमारी आंखें जैसे शहद में मधुमक्खी चिपक जाती हैं और कमल की पराग को पान करते हुए भ्रमरा जो है अपनी शुद्धि बुद्धि भूल जाता है, उसे समय का ज्ञान नहीं रहता है, उससे अत्यंत अधिक गुना हमारा जो मन है, हमारी आँखियाँ हैं, हमारा चित्त है, और ख़ास करके नेत्र की बात कह रही है, गोलक रहे लुभाय रूप में, कि हे श्यामा श्याम आपकी रूप माधुरी ऐसी अद्भुत है, ऐसी चमत्कृति में डाल देने वाली है, ऐसे रोम रोम को पोषण करने वाली है कि हमारी आंखें वहाँ से निकलने के लिए कभी राजी नहीं हो, तो उसमें मानो बिक गई हैं, उसमें समासक्त हो गई हैं। आपकी रूप सुधा ही ऐसी है। तो गोलक रहे लुभाय रूप में निरखत आनंद कंद, कि आपका जो मुखारबिंद है, आपका जो कलेवर है, आप जो जुगल सरकार हैं, आप जुगल प्रियालाल हैं, आप ही मूलतः आनंद के कंद हैं। आपसे अलग कोई जो आपसे अलग, आपसे पृथक कोई आनंद की बात करनी सर्वथा मूर्खता की बात है। आप ही आनंद की मूल हैं। श्री राधा कृष्ण वल्लभा, श्री राधा कृपा सुल्लभा, श्री राधा प्रेम मुल्लभा। जय जय आनंद कंदनी। कह रही ना कि हे श्यामा जो, हे प्रिय, हे लाडली जो, आप आनंद की मूल हैं, हम आपकी जय जयकार कर रही हैं। जय जय आनंद कांदनी, श्री हरि प्रिया किशोर
जय जय आनंद कांदिनी श्री हरि प्रिया किशोर। श्री हरि प्रिया जो किशोरी मणि लाडली जो हैं वही क्या हैं, आनंद की मूल स्वरूपा हैं। अरे उनकी चुनरी में आनंद है, उनके केश में आनंद है, उनके लहंगे में आनंद है, उनके अंगियाँ जो है वस्त्र रूपा जो है उसमें आनंद है, उनकी उंगलियों में आनंद है, नख में आनंद है, चरण तली में आनंद है, चरण पृष्ठ में आनंद है, उनकी जानु प्रदेश में पिंडली है, चरण कमल है, नाभि देश है, पृष्ठ देश है, हृदय देश है, मुख कमल है, अधर कमल है। वो आनंद की मूर्ति है, आनंद की मूल स्वरूपा है। जहाँ भी जिस लोक में जहाँ भी कुछ आनंद दृष्टिगत हो रहा है और सब श्यामा जी के अंशरूप है ना, प्यारे के अंशरूप है। जय जय आनंद कंदनी श्री हरिप्रिया किशोर। जय जय राधा रसिकनी, हे रसिकनी श्री राधे, माने सदा रस में गड़ी रहने वाली, रस बरसाने वाली, माने आप मंद मंद मुस्कुराती हुई सुख बरसाती रहती हैं, प्यारे को परिरंभन का सुख प्रदान करती हैं। आप अपने वचनामृत के द्वारा उनको सींचती रहती हैं, अपने चितवन से उनको सींचती रहती हैं। आप जब कंधे पे हाथ पधराती हैं तो निहाल हो जाते हैं, और जब आप मधुर मधुर उनसे वार्ता करती हैं तो सुख के सागर में डूब जाते हैं, सुधि बुद्धि भूल जाते हैं। इसलिए आप कैसी हैं, रसिकनी है, सदा रस में पगी रहती हैं और प्यारे को रस में पगाई रखती हैं। और समग्र सहचरी वृंद यावन मात्र श्री धाम वृंदावन, संपूर्ण जो है आपकी रूप माधुरी रूप रस में, केली रूप रस में सदा सर्वदा निमग्न रहता है। तो जानते हैं जो वाणी ग्रंथ है ना, ये हमें साधना करने के आदेश देते हैं। वाणी ग्रंथ जो वाणी है ये साधन की वस्तु है, साध्य भी है और साधन है। यद्यपि है साध्य लेकिन इसी की साधना की जाती है। जैसे वो कह रही हैं कि गोलक रहे लुभाय रूप में, गोलक रहे लुभाय रूप में, निरखत आनंद कंद बसो दो, निरखत आनंद कंद बसो दो। चूँकि वो प्रिया जी के पास में खड़ी हैं, प्यारे के पास में खड़ी हैं, तो दोनों की रूप माधुरी देख रही हैं, तो कह रहे हैं कि हे प्रियालाल, हमारी आँखें आपके रूप सुधा को लूटती हुई, आस्वादन करती हुई, सर्वथा सर्व प्रकारेण सम्यक रूप से जो है एकदम सराबोर हो गई हैं, उसमें से निकलने को राजी नहीं हो रही हैं। आपकी जो रूप राशि है उसमें हमारे जो नेत्र गोलक हैं वो जाकर उसमें अटक गए हैं, माने बड़ा सुख पा रहे हैं। तो इसको केवल हम पाठ करेंगे कि गोलक रहे लुभा, तो इससे कोई विशेष कार्य नहीं होगा। जब इनको हृदय देश में कि हमारी प्रिया जो विराजमान है, लाल जी विराजमान हैं, दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, चिबुक प्रलोभन करते हुए और बतरा रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और उनकी जब आप भावना करेंगे ना और रसना पे नाम रखेंगे, राधेति में जीवनम, राधेति में जीवनम, ये जो राधा नाम है यही हमारा जीवन है। या जो राधा रानी जो वृंदावन की स्वामिनी है वही हमारी जीवन रूपा है, प्राणों की आधार स्वरूपा है। तो ये जानते हैं ये सब साध्य वस्तु है। सखी जन जो देख रही हैं, पल पल की क्षण क्षण की घटना सखियों ने वर्णन किया है। जैसे अन्य आदि जो ग्रंथ है ना, वो महापुरुषों की समाधिस्थ भाषा है। जैसे श्री वेदव्यास जी महाराज समाधिस्थ होकर के बोलते जा रहे हैं और पुराणों की रचना श्री गणेश जी महाराज करते जा रहे हैं, तो कहते हैं महासमाधि की भाषा है, इसमें एक अक्षर की त्रुटि नहीं हो सकती। दूसरी बात, वेदव्यास जी कोई भगवान कृष्ण से अलग थोड़ी ना है, जो कृष्ण वही श्री वेदव्यास जी हैं। तो त्रुटि गलती की कल्पना करनी भी यहाँ बहुत भारी गलती है। लेकिन ये जो बातें हैं ना, जो वाणी है जो श्री जी की सखियों के द्वारा जो प्रकट की गई है, श्री जी की आज्ञा से जो प्रकट हुई हैं,
तो आंखों देखी लीला है। जो सखी जन देख रही हैं वही लिख रही हैं। देखिए वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि श्यामा श्याम निकुंज भवन में, श्यामा श्याम रिहा हो, श्यामा श्याम रिहा हो, श्यामा श्याम निकुंज भवन में, श्यामा श्याम निकुंज भवन में, रंग भरे खेले होरी, रंग भरे खेले होरी। माने वार्तमानिक वर्तमान की बातें खेल रहे हैं। ये पौराणिक बातें नहीं कि सतयुग में ऐसा हुआ था, इस राजा ने ऐसा किया, ऐसी घटना घटी, ऐसा अवतार हुआ था तो ऐसा हुआ। ये जो बातें हैं बस बिल्कुल जिसे वार्तमानिक होती हैं, वर्तमान से संबंधित होती हैं, देख रही हैं, लिख रही हैं। श्यामा गोरी खेलत होरी श्याम रे प्रीतम संग, श्यामा जो अपने सामरे प्रीतम प्यारे श्याम सुंदर के संग होरी खेल रही हैं, खेल रहे हैं। इसमें कंटिन्यूटी है ना, एकदम लगातार ये कार्य हो रहा है, ये लीला हो रही है। श्यामा गोरी खेलत होरी, श्यामा गोरी खेलत होरी, श्याम रे प्रीतम संग, हमारे प्रीतम संग, भरी भरी झोरी बराबर जोरी, बरे रे जोरी बराबर जोरी, अरि अरि उरज उतांग, अरि अरि उरज उतांग। कैसे सुंदर उन्नत उरोज वाली श्यामा जो गौरांगी किशोरी मणि, और अत्यंत उत्साहित, खेल के उत्साह से उत्साहित, और चंचल कलेवर वाली, चंचल नेत्र वाली, मृदु भाषिणी, और होरी खेल में अतिशय कुशला, प्यारे के संग मानो टक्कर दे रही हैं। उनकी प्रतिस्पर्धा पूर्वक वो जीत बनाने के लिए वो श्याम सुंदर के संग एकदम अड़ करके खेल रही हैं। अरि अरि उरज उतक, माने ये वाणी है ना। हाँ, कहते हैं ना कि वाणी दंपति मिलन को जिनने बनाए नए। वाणी जो है, वाणी की रचना की गई है एकमात्र उद्देश्य दंपति से मिलने के लिए। दिव्य दंपति श्यामा श्याम, दिव्य दूल्हा दुल्हन श्यामा श्याम है। ये वृंदावन विलासी हैं, वृंदावन बिहारी हैं। इनसे मिलने के लिए वाणी ग्रंथ की रचना की गई। जो इन वाणी ग्रंथों की बातों का आदर करेगा, उनके अनुसार साधना करेगा, तो फल रूप में प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा प्राप्त होगी। श्री धाम वृंदावन की जो से श्रीवृंद संलग्न होकर के अत्यंत आतुरतापूर्वक, प्रीतिपूर्वक, सावधानीपूर्वक, तत्परतापूर्वक श्यामा श्याम की जो सेवा कर रही हैं उसकी प्राप्ति होगी। जैसे गोलक रहे लुभाए रूप में। ये सामान्य प्राणी कैसे कह सकता है कि हमारी आंखें हैं, क्या बताऊं जी, हमारी आंखें हैं ना प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी में अटक गई है। इसे सामान्य प्राणी नहीं, और कहता है झूठ बोलता है। फिर श्यामा जी में कहीं नेत्र अटक जाए तो जानती क्या होगा, वो आनंद मग्न नशे में चूर हो जाएगा, महान सुख के सिंधु में करोल करेगा ना। वो कहाँ पग धर रहा है, धरत कहूँ पग परत है, कब हूँ सुधि नहीं घाम की, जाहि लगन लगी घनश्याम।
तो ये वाणी है ना, मैंने एकदम सार वस्तु है, और सखियों के द्वारा देख देख करके जो देखती हैं वो लिख रही हैं। तो इस गति को प्राप्ति के लिए, इस अवस्था को प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया इसमें शुरू में ही सखी नाम रत्नावली, मैंने प्रिया जी की जो प्यारी प्यारी सखियां हैं, वो प्रिया जी की कौन सेवा करती हैं, कौन बेड़ी की रचना करती हैं, कौन जल पिलाती हैं, कौन दर्पण दिखाती हैं, कौन माला पहनाती हैं, कौन श्यामा श्याम को गंध से चरसती हैं, कौन झाड़ी लेके खड़ी रहती हैं, कौन मूर्छल से सेवा करती हैं, कौन छत्र ले खड़ी रहती हैं, कौन प्रिया प्रीतम के नृत्य दिखा करके, कौन जो है वाद्यंत्र बजा करके, कौन गान करके, कौन जय जय उच्चारण करके, वो बीच बीच में जय जय उच्चारण कर रही हैं कि हमारे श्यामा श्याम की जोड़ी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, ऐसे ही देखत रहूं जीवन सफल करी मानो। ऐसी श्यामा श्याम की जोड़ी को मैं देखती रहूं और मैं अपने को कृतार्थ मानूंगी, मैं कृत हो गई और मेरे देह धारण करने का फल मिल गया, मैं तो आनंद मग्न हो रही हूँ। तो और कोई सखी बलिहार ले रही हैं, बलिहार गई कोई सखी, कोई बलिहार ले रही हैं। तो बताए प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बहुत कालिक बातें नहीं है। हाँ, लेकिन इन्हीं का श्री राधा इन्हीं की जो साधना करते हैं, इन्हीं बातों, क्योंकि हमारे यहाँ मंत्र के समान है। जैसे हम लोग गुरु मंत्र जपते हैं ना, ऐसे ही गुरु मंत्र से इसकी तुलना तो खैर किस चीज़ की नहीं की जा सकती। ये गुरु मंत्र ही है, मंत्र का ही सार है, मंत्र का सार है ये जो वाणी है। पंचरत्न ये दिव्य महाकाढ़े शोध पयोध, ये पंचरत्नात्मक जो महावाणी जी हैं, ये मंत्र को मंथन करके निकाला गया है। जो दिव्य मंत्र राज हैं, जो निकुंज की सेवा देने वाले जो मंत्र राज हैं, उनको मंथन किया गया है। तो जैसे मान लो दधी मंथन करते हैं तो दधी का सार ही तो निकलता है ना, दधी मंथन का मक्खन निकलता, और मक्खन को जब प्रतप्त किया जाता है तो फिर घृत निकलता है। तो सार की सार, तो मंत्र का सार है वो है नित्य विहार। तो उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन के जो पहले सोपान है, पहला सोपान है वो है सखी नाम रत्नावली, स्तोत्र पाठ तह की, पुण्य गुरु सखिन कृपा जुलही, युगल से वचित दी। सखियों की जो नामावली है, उनकी जो माधुरी है, उनकी कृपा मना करके तब श्यामा श्याम की सेवा में साधक को चित्त देना चाहिए। अर्थात ये प्रथम कार्य है सखियों की कृपा मनाने, और सखी जन की कृपा हैगी तो फिर क्या शेष रह जाएगा? कुछ भी शेष नहीं रहेगा। माने श्यामा श्याम उसको दृष्टिगत हो जाएंगे, श्यामा श्याम उसको अपना लेंगे। तिन्हीं प्रिया लाल नित हित कई राखें अपने पास, जिनके यह अनन्य उपास, जिनकी ऐसी अनन्य उपासना है, उनको उन पे रीझ करके श्यामा श्याम अपनी सेवा में, अपनी सखी परिकर में, सखियों की जो मंडली है उस मंडली में सदा सर्वदा के लिए वास देते हैं। मैंने ये जो सखी नाम रत्नावली है ना, बहुत काम की चीज़ है, बहुत विशेष चीज़ है। अगर इसको आप थोड़ा, चलो इसकी अभी 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हम इसकी चर्चा बंद करते हैं। देखिए भक्तमाल में एक दोहा आता है कि भक्त दाम श्रवण करे पठन सुनन अनुमोद, कि जो भक्त दाम भक्तमाल है उसको जो सुनता है, पाठ करता है और अनुमोदन करता है। श्रवण करता है, पाठ करता है और अनुमोदन आप लोग जानते ही हैं। जैसे मान लो कोई पाठ कर रहा है, चाहे कोई कथा श्रवण कर रहा है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं किसी दूसरे को भेज देता हूँ कि भैया देखो बहुत बढ़िया भक्तमाल की चर्चा है रही है, देखो मैं तो किसी विशेष कार्य में फंसा हुआ हूँ, नहीं जा पाऊँगा, तुम जा कर के अवश्य सुन लो। बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। कली में बहुत भक्तों पे कृपा करने के लिए मानो ये ग्रंथ प्रकट हुआ है, अवश्य में जाओ। तो मैं अनुमोदन कर रहा हूँ ना, मैंने बढ़ावा दे रहा हूँ
उनमें किसी को लगने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं ऐसा जो करता है भक्त दाम संग्रह करे, श्रवण पठन पठन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो भक्त ज्यों पुत्र ज्यों, सो प्रभु प्यारे पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। तो वो इस श्रवण करने से, मंथन करने से, आलोड़न विलोड़न करने से, चिंतन करने से, पाठ करने से और अनुमोदन करने से वो भगवान की गोद में पहुंच जाता है। बताओ, बैठे हरि की गोद। ऐसे काम के ये दिव्याति दिव्य ग्रंथ हैं। तो जब उनकी गोद में बैठ जाएगा तो बताओ उनके धाम का अधिकारी हुआ कि नहीं हुआ वो? अरे जब गोद ही में बैठ गया तो क्या रहा फिर? गोद में कौन बैठता है? बेटा ही तो बैठता है ना। माने पुत्र के समान। जैसे कोई राजा है और राजा का जो छोटा सा राजकुमार है वो गोद में बैठता है, तो राजा के यहाँ जन्म लेने से ही राजा की संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, वो उनकी गोद का अधिकारी हो जाता है। तो जो भक्तमाल में जो ऐसे भक्त जो सतयुग के हैं, द्वापर के हैं, त्रेता के हैं, द्वापर के हैं, कलयुग के भक्त हैं, उनकी ऐसी महिमा है। तो जो प्रिया जी की सखियां हैं जो निरंतर सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, प्रलय में, महाप्रलय में हमेशा प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाती हैं, उनके मुख देखती हैं, उनकी कीर्ति गान करती हैं, अपने हाथ से उनको खवाती हैं, पिलाती हैं, चरणों की सेवा करती हैं और रूप देख देख के बलिहार जाती हैं, रुचि दे करके सेवा करती हैं, चरण पलटती हैं, वस्त्रों को बदलती हैं, आभूषण धारण कराती हैं, स्वेच्छानुसार वन विहार कराती हैं, नौका विहार कराती हैं, रास लीला, रास रस का अभिवर्षण जो होता है वो दर्शन करती हैं। प्रिया जी को दुल्हन रूप में, लाल जी को दुल्हन रूप में सजा करके और दोनों को प्रथम समागम का सुख उनके गठजोड़ कराती हैं, हथलेवा कराती हैं, भांवर फिराती हैं और सेहरा धारण कराती हैं और दोनों की सुंदर माधुरी देखती हैं और दिव्य दंपति श्यामा श्याम की केली का दर्शन करती हैं। दिव्य दूल्हा दुल्हन की जो संगम, जो मिलन की माधुरी है वो दर्शन करती हैं, उनकी केली का दर्शन करती हैं। बताओ उन सखियों कैसी महिमा होगी जी। भक्तमाल में जो भक्त हैं, जो अन्य पुराणों में भी हैं, वेदों में जिनका भी नाम आता है, जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि का आता है, देवल जी का आता है, ऐसे बड़े बड़े जो महानुभावों का आता है, वेदों में भी आता है, पुराणों में कितने नाम हैं भक्तों के, और भागवत आदि अन्य शास्त्रों में वे सभी प्राचीन और अर्वाचीन भक्तों की ऐसी महिमा है कि उनके चरित्र को श्रवण करने, गान करने, मंथन करने, मनन करने से वो जो साधक ऐसा करता है तो वो प्रभु की गोद के अधिकारी हो जाता है, उनका पार्षद बन जाता है, उनका सेवक बन जाता है। तो जो प्रिया जी की सखियाँ हैं जो निरंतर सेवा कर रही हैं, लाड लड़ा रही हैं, दिन से रात, रात से दिन, और निरंतर उन सखियों की आप रूप माधुरी को स्मरण करेंगे, उनकी महिमा को स्मरण करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनकी कृपा मनाएंगे, उनके हाथ जोड़ के उनसे विनय करेंगे, तो बताइए वो प्रिया प्रीतम के दरबार में क्यों नहीं पहुंचेगा भाई? क्योंकि एक एक सखी हैं वो प्रिया प्रीतम को अतिशय प्यारी हैं। कबहू को अपने निकट बुलावत, प्रिया जो अपने निकट बुलाती हैं कि फलानी सखी ने उरे को आ जाइयो, तो उरे को आती हैं उनके पास। सखी तेरो का नाम है? तो उनसे नाम पूछती हैं तो कहती हैं मेरा नाम तो मधुरा है। अच्छा सखी तू कौन की है? तो कहती हैं मैं तो तुंग विद्या की हूँ। तो तू उरे क्यों हो, तेरो का नाम है? तो वो कहती हैं कि प्रिया जो मेरा नाम तो लाडली है, लाडली आभा सहेली। देखो इसमें थोड़ा, जैसे प्रिया जो का नाम राधा भी है, राधिका भी है, लाडली भी है, प्रिया भी है, किशोरी भी है, नागरी है, ये सब सखियों का भी नाम है। नागरी नाम की सखी हैं, लाडली नाम की सखी हैं, प्रिया नाम की सखी हैं, किशोरी नाम की सखी हैं, अलबेली नाम की सखी हैं। प्रिया जो का नाम है ना अलबेली। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, अलबे जो में ऐसी अधिकता है कोई,
अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई। यहाँ पीवत ही पीवत लाल पीवत ही पीवत लाल कृपति न होई। पीवत ही पीवत लाल कृपति न होई। शनि है सुहाग भाग प्रेम रग मगे है। शनि है सुहाग भाग प्रेम रग मगे है। प्रीतम प्यारे संग प्रीतम प्यारे संग सब निशि जगे है। प्रीतम प्यारे संग सब निशि जगे है। हमारी परंपरा में जो श्याम भट्टाचार्य श्री श्यामाचार्य जी महाराज हैं उनका नाम श्यामा सखी। श्री बलभद्राचार्य जी महाराज हैं उनका नाम सुभद्रा सखी। जो श्री माधवाचार्य जी महाराज हैं उनका नाम माधवी सखी है। माधवी किसका नाम है? श्यामा जी का नाम है। श्यामा किसका नाम है? प्रिया जी का नाम है। भगवती किसका नाम है? प्रिया जी का नाम है। गौरांगी किसका नाम है जी? प्रिया जी का नाम। श्री गोपीनाथ भट्टाचार्य महाराज जी जो आचार्य हैं उनका नाम गौरांगी सखी। तो गौरांगी मैंने जानती है क्यों ऐसा है ना कि प्रिया जो किशोरी हैं तो सखियाँ भी तो किशोरी हैं ना, अतिशय सुंदरी हैं। अब आप ही विचार लीजिए कि जिनकी नख पंक्ति को दर्शन करके, जिनकी चरण कमल की माधुरी दर्शन करके याचना करते हैं कौन? बड़ी बड़ी जो विभूतियाँ हैं, जो भगवत वल्लभाएँ हैं, वे याचना करती हैं किशोरी जो कि सखियों की मुझ पर कृपा हो जाती तो मैं कृतार्थ हो जाती। मैंने प्रिया जो के समान है। प्रिया जो कमल नैनी है तो सखी भी कमल नैनी है। प्रिया जो गौरांगी है तो सखी भी गौरांगी है। प्रिया जो पिक बेनी है तो भी पिक बेनी है। वे मृगलोचनी है तो ये भी मृगलोचनी है। वो विधु बदनी है तो ये भी विधु बदनी है। वो हंसागमनी है तो ये भी हंसागमनी है। वो चंद्र बदनी है तो ये भी चंद्र बदनी है। जानते अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि वो श्यामा जो इनकी वृंदावनेश्वरी हैं वो स्वामिनी हैं और ये उनकी सखी हैं, सहेली हैं, सहचरी हैं, दासी हैं, सेविका हैं, परिचारिका हैं। अंतर इतना ही है, नहीं तो जिस तत्व की वो हैं उस तत्व की वो हैं। हाँ, प्रिया जो इन सबसे बढ़ चढ़ कर ये सौंदर्य संपन्ना है, माधुर्य संपन्ना है। इन सखियों से भी कोटि कोटि गुना, अनंत गुना सौंदर्य संपन्ना है, माधुर्य संपन्ना है और दिव्याति दिव्य गुणों से सुशोभित हैं। लेकिन सखियाँ भी तनिक कम नहीं हैं। थोड़ी सी आप विचार लीजिए, जो काम की नारी हैं, जो जिनको हम लोग रति सजनी कहते हैं, रति कहते हैं, वो छोटी मोटी माया थोड़ी है जी, छोटी मोटी विभूति थोड़ी नहीं है। वो त्रिलोक में उनका डंका पिट रहा है, त्रिलोक में उनकी तूती बोलती है कि उनके समान त्रिलोक में 3 लोक 14 भुवन में उनके समान सौंदर्य, उनके समान नागरपना, उनके समान गुणवत्ता किसी में नहीं है। सब उनके लोहा मानते हैं। तो ऐसी रति सजनी है, रति देवी, जब श्यामा जी की एक सखी की रूप माधुरी देख लेती हैं तो मूर्छित हो जाती हैं। कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपाम। कामांगना माने काम की अंगना, कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपाम। काम की जो नारी हैं जिनको रति कहते हैं, जिसको मनोभवा कहते हैं,
ऐसी जो सौंदर्य संपन्ना है, बड़ा उनका वर्चस्व है और हमेशा बहुत एड़े बेड़े रहती हैं, मैंने इतराती रहती हैं। लेकिन जो श्यामा जी की सखी है उनका नाम है रामा सखी। हमारे यहाँ एक आचार्य हैं, उनका नाम है रामचंद्र भट्टाचार्य जी महाराज, और उनका सखी नाम है रामा सखी, रामा सहचरी जो। तो उनकी थोड़ी सी रूप माधुरी दे करके कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपाम, काम की अंगना, जो काम की नारी हैं, जो रति जी हैं, उनसे करोड़ों करोड़ों गुनी सौंदर्य संपन्ना है रामा नाम की सखी। मनोज्ञ माने सुंदर। कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपाम मुख प्रभा निर्जित रात्रि भूपाम। उनसे करोड़ों गुनी सुंदरता है रामा नाम की जो सखी हैं उनमें, और मुख द्युति में निर्जित, और जिन्होंने अपने मुखचंद्र की मधुरता से कोटिश चंद्रदेव, ऐसे चंद्र, ये प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक चंद्रदेव जो निरंतर अमृत का आचरण करते रहते हैं, जिनमें कलाएं कभी घटती बढ़ती नहीं हैं, जो पूर्ण कला से युक्त रहते हैं, ऐसे जो चंद्रदेव। भाई यहाँ की जो चंद्रमा है तो उनकी कला घटती है ना। आज भाई क्या तो प्रतिपदा हो गई तो एक कला से, द्वितीय हो गई तो दो कला से संपन्न हो गए, तृतीय हो गई तो, आज जब कृष्ण पक्ष आ गया तो कला घटने लगी, शुक्ल पक्ष आ गया तो कला बढ़ने लगी। जिनको प्राकृतिक चंद्र कहते हैं। और ऐसे अन्य अन्य जो दिव्य दिव्य लोकों में जो चंद्रदेव हैं, उनकी वो सदा पूर्णिमा, माने उनमें पूर्णिमा ही रहती है, पूर्ण कलाओं से युक्त रहते हैं। ऐसे चंद्रदेव जो अमृत का आचरण करते हैं, तो चंद्रदेव, चंद्रमा से मुख्य उपमा दी जाती है ना, तो कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपाम मुख प्रभा निर्जित रात्रि भूपाम, जो राकेश देव हैं, उनकी जो उज्ज्वलता है, उनकी जो मधुरता है, अपने मुख चंद्र की नेक सी की कांति से उन्होंने उनको निर्जित कर लिया है, मैंने जीत लिया है, जीत करके हरा दिया है। मैंने ऐसे चंद्रदेव मानो हार गए हैं कि हे देवी, हे प्रियाजू की सहचरी जो, हम तो आपकी मुख चंद्र की सुंदरता की एक कण की बराबरी भी हम नहीं कर सकते। आप तो आप ही हो, और मैं भला आपकी बराबरी तो करनी बहुत दूर की बात है, एक कण की बराबरी भी मैं नहीं कर सकता। आप प्रियाजू की सहचरी हैं, दिव्य वृंदावन धाम में निवास करती हैं। आपकी महिमा के बारे में भला मैं क्या कहूँ। आप तो आप ही हैं, आप अद्वितीय हैं, आप प्रिया प्रीतम की सेविका हैं, आपकी महिमा लोकोत्तर है। तो कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपाम मुख प्रभा निर्जित रात्रि भूपाम और स्वीय प्रिया स्नेह निधान कूपाम, और अपनी जो प्रिया जो स्वामिनी जो हैं, उनका जो मधुर रस है, केली रस है, विलास रस है, रूप माधुरी रूप रस है, उसको निरंतर दर्शन करती हुई, लाड लड़ाती हुई अपने हृदय रूप कूप में सदा भरती रहती हैं। भाई जो दर्शन करती हैं तो वो रूप माधुरी को श्री स्वीय प्रिया स्नेह निधान कूपाम, प्रिया जी का जो स्नेह है और स्नेह का जो निधान स्वरूप है, वो मानो क्या है, उनका हृदय रूप कूप है। मैंने प्रिया जी की रूप माधुरी, प्रिया जी की वाणी की मिठास, प्रिया जी की केली, प्रिया जी की जो मधुराति मधुर जो लीलाएँ हैं, वो अमृत की को भी मुदा करने वाली हैं, मानो उनकी छटा को, मिठास को तिरस्कार करने वाली हैं। तो ऐसी ऐसी रूप माधुरी प्रिया जी की चाल ढाल है, बोलन है, बतरान है, चितवन है, हसन है, और क्रीड़ा है, कलोल है, अंग अंग की जो लावण्यता है, उसको अपने हृदय रूप कूप में, कोष में धरती रहती हैं कि जब प्रियालाल शयन कर जाएंगे तो मैं अकेले में जब अकेली हो जाऊंगी तो उन बातों को निहार निहार करके देख देख करके आनंद मग्न रहूँगी। मैंने स्टॉक में रखती हूँ उतना, प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी लीला को अपने हृदय रूप कोष में बंद करके रखती हैं कि जब प्रियालाल शयन कर जाएंगे और हम भी अपने जब कुंज में आ जाएंगे, उस समय ऐसी ऐसी जो मिठास, जो मधुर मधुर जो चीज़ें हैं, उनको दर्शन करके मैं निहाल होंगी। इनको सुखा आईना हे
ने कहा अभी शेष हो, इनको सुख आए ना, हे बने है मुख बरने कहा अभी शेष हो, ये मुख बरने कहा भी शेष हो, इनको सुख नहीं बने हे मुख बरने कहा भी शेष हो। तो इनका जो सुख है विशेष क्या वर्णन करेंगे, वो वर्णनातीत है। फिर भी सहचरी बिंद रोज दर्शन कर रही हैं और दिन प्रतिदिन आए दिन गान कर रही हैं, क्षण क्षण में गान कर रही हैं, वही हम लोगों को मिला हुआ। तो ये साधन की वस्तु है। सहचरी बिंद तो निरंतर पान कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, लाड लड़ा रही हैं, और हमें उन्होंने प्रसाद दिया है कि तुम इस प्रसाद को छको, इनको आस्वादन करो, इनको पाओ और नित्य विहार में आओ। नहीं पाओ तो मत आओ, नहीं पाओ तो फिर भूखे रहो, छटपटाते रहो। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सुंदर। मैंने जहाँ देखो डंके की चोट पे कही है ना कि श्री हरिप्रिया को सहज सुख, श्री महावाणी सुजस रस, गावे मन बच क्रम जो को पिए प्यारी ती हो बस। प्रिया पर तुम उसके बस में हो जाएंगे, प्रिया पर तुम उसके गोद में आ जाएंगे, उसके हाथ से कौर लेंगे, उसके हाथ से तांबुल खाएंगे, उसकी जो सेवा की जाएगी उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन यह माया श्री कृष्ण की मोह हो सब संसार, यह श्री कृष्ण की जो माया है संपूर्ण संसार को मानो मोह में डाल रखी है, विचलित कर रखी है। ऐसी कही हम लोग संभवतः चर्चा भी किए थे कि यह रत्नावली सखिन की सुनत रुचेगी जाए। ये जो सखियों के नाम, सखियों का जो नाम है, सखियों की जो माधुरी है, सखियों की जो सेवा है, और सखियों की जो मैंने उनका स्वभाव कैसा है। स्वभाव जैसे मानो मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं, सदा खुश रहती हैं, बहुत मधुर बोलती हैं, गोरे अंग वाली हैं, नीरज नैनी हैं, दामिनी जैसे उनकी कलेवर की छटा है, नील वस्त्र धारण करती हैं, अरुण वस्त्र धारण करती हैं, चरणों में पाजेब धारण करती हैं, उंगलियों में अनवट और बिछिया धारण करती हैं, नेत्र सदा उनके अंजन से अंजित रहते हैं, नासापुट में बेसर धारण करती हैं, हंस की गति को तिरस्कार करती हैं, ऐसी मधुर उनकी चाल है। अपनी बोली से कोकिलाओं की ठाट को मानो वो फीकी कर देती हैं, ऐसी उनकी बोली की मिठास। ये सब उनके गुण ही है ना, ये सखियों के गुण है। तो ऐसी सखियों के जो गुणों को जो याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनमें साधक का चित्त रमा रहता है। तो सुनत रुचेगी जाय, सुनने में बहुत रुचिकारी लगती है, प्यारी लगती है सखियों का जस, उनकी कीर्ति, उनकी सेवा की परिपाटी, उनकी प्रिया प्रीतम में तन्मयता, तल्लीनता, ऐसी बातें सखियों की जिनको सुनने में अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। तो रूप चढ़े, वो कैसा भी होगा तो धीरे धीरे भाई सखी जन रूपवती हैं तो वो भी रूपवती बन जाता है वो साधक। भाई अब मनुष्य कोई सखियों से रूपवान थोड़ी ना हो जाएगा, रूपवती तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब उसकी आत्मा से, उसके सखी स्वरूप से है कि एक सामान्य मनुष्य
और जब प्रिया प्रीतम की सखियों की कृपा होगी तो जब सखी स्वरूप उसको प्राप्ति होगी तो बताइए उसकी रूप माधुरी कोई सीमा रहेगी क्या? तो रूप बढ़े माने उसकी रूप माधुरी अतिशय वृद्धि को प्राप्त हो जाएगी। शोभा चढ़े वो तो मानो शोभा की खान हो जाएंगी। एक जगह वर्णन की है कि याकू रूप जो देखे माई, याकू रूप जो देखे माई सो रूपवंत है जाई। अर्थात सखी जन कह रही हैं कि सखी ये प्रिया जो ऐसी कमाल की सुंदरी हैं, अद्भुत सौंदर्य संपन्ना है कि इनकी रूप माधुरी को ध्यान करने लगा, स्मरण करने लगा, चिंतन करने लगा, उनकी रूप माधुरी को सुनने लगा, वर्णन करने लगा, तो जैसे प्रिया जो सौंदर्य संपन्न है तो वो साधक भी वैसे सौंदर्य संपन्न हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? अरे मनुष्य है तो कोई प्रिया जैसे सुंदर थोड़ी ना हो जाएगा। हड्डी चमड़ी का शरीर कितना सुंदर होगा। कहने का मतलब उसके अंतस बपू से मतलब है, अंतस चिंतित बपू जो है मैंने सखी स्वरूप है, तो प्रिया जो कि माधुरी के समान तो वो भी सुंदर हो जाएंगे ना। तो रूप बढ़े शोभा चढ़े। और तीसरा जो अंतिम जो प्रसंग है वो है कि रहे जाहे त्यहीं पा। जहाँ प्रिया जो रहती हैं, जहाँ सखियाँ रहती हैं मैंने श्री धाम वृंदावन में रहती हैं। इनकी सखियों की मंडली है जो प्रिया प्रीतम की प्रातः काल से लेकर के और रात्रि पर्यंत, और रात्रि से लेकर के प्रातः काल पर्यंत तक जो सेवा करती रहते हैं निरंतर। निरंतर माने अनादिकाल से कर रही हैं और अनंत काल तक करती रहेंगी। इसमें चार युग की तो बात ही नहीं है। चार युग की अवधि तो बहुत कम है ना। जहाँ आदि और अनंत आ गया उसकी तुलना में चतुर्युग जो 41 लाख है ना वर्ष, लगभग नहीं 43 लाख वर्ष, कौन बड़ी राशि है ये। और जहाँ अनादिकाल से कर रही हैं, अनंत काल तक सेवा करती रहेंगी, तो उन सखियों की मंडली में जाकर मिल जाएगा। ये क्यों कि सखियों की कीर्ति गान करने से, उनकी लीला गान करने से, उनका चिंतन करने से, उनकी शरणागति लेने से, उनको अपना मानने से, उनको अपना मुखिया मानने से, अपनी प्रधान्या सखी मानने से, वो भी सामान्य साधक जो मरणधर्मा शरीर वाला है ऐसे दिव्य स्थान को प्राप्त कर लेगा, दिव्य गति को प्राप्त कर लेगा। सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ की पुण्य गुरु सखी ने कृपा जो नहीं जुगल सेव चित दीज। राधा 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 राधा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी